सर, विकासखंड कप्तानगंज में कुछ ग्राम सभाओं में देखा जा रहा है कि मनरेगा के काम में जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है मजदूरों की जगह या मजदूरों के साथ, तो क्या ये अलाउ है सर? नहीं, मनरेगा में किसी भी तरह की मशीन का प्रयोग अलाउ नहीं है। जी। एक और बात क्लियर कर दे सर कि मौके पे कहीं पोखरी की खुदाई हो रही है या चकबंद का निर्माण हो रहा है या किसी भी तरह का मनरेगा का काम हो रहा है, तो उसमें जो मास्टर रोल में भरा जा रहा है संख्या मजदूरों का वो ज़्यादा भरा जा रहा है और मौके पे कम रह रहे हैं, तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें जो है सामने आई हैं, तो इस पे शिकायत मिलने पे किस तरह का एक्शन लेंगे सर आप? नहीं, इसमें अगर इस तरह की बात आती है और ये सिद्ध होती है उसकी जांच कराई जाएगी। अगर सिद्ध होती है तो उस पर जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अतीत में ऐसा किया जाता रहा, भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा। जी। एक और शिकायत रही है सर कि सेक्रेटरी गांव में सर्वे नहीं कर रहे हैं या मौके पे बहुत कम जा रहे हैं, तो ये आपके माध्यम से क्या सेक्रेटरी के लिए रहेगा सर संदेश? सेक्रेटरी को प्रतिदिन सुबह 10 बजे के आसपास उनका हम एक वीसी करते हैं और उनकी उपस्थिति चेक करते हैं। लगातार भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्रमशः औचक रूप से भी किया जाता है, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है कि वो ग्राम पंचायतों में अपने रोस्टर के हिसाब से मौजूद रहें। जी सर, शुक्रिया। ये पोखरी जो है अभी खुदाई हुई थी, कितने दिन पहले लगभग खुदाई हुई थी? थोड़ा तेज बताइएगा। 15 दिन पहले खुदाई हुई है। 10-15 दिन पहले यहाँ काम बंद हो गया है, ठीक है। तो ये कैसे खुदाई हो रही थी? क्या मजदूर यहाँ काम कर रहे थे या कोई और? मजदूर भी थे, मशीन भी थी, दोनों थे। अच्छा, मजदूर 2, 4, 10 मजदूर काम कर रहे थे? नहीं, 50 लगभग 40-50 मजदूर काम किए, ठीक है। और मशीनरी में कौन सी मशीन का प्रयोग किया गया? ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर, इसके अलावा जेसीबी से मिट्टी निकाल के ट्रैक्टर पे रखा जा रहा था? हाँ, जेसीबी नहीं था, जेसीबी की कौन बस लोडर मशीन था। अच्छा, लोडर मशीन से हाँ। मिट्टी निकाल के ट्रैक्टर पे रखा गया और उसे बाहर अन्यत्र ले जाया गया, बेचा गया। तो आपने शायद विरोध भी किया था इसका ना? हाँ, हम कह रहे थे इधर मत खनिए, हमारे खेत की तरफ मत आप लोग खनिए। हाँ। तब उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग कहा कि जो आपको मर्जी है वो कर लीजिए, आप हम लोग खनेंगे। अच्छा। तो जो खनवा रहे थे यहाँ का मिट्टी मशीन से, वो कौन थे यहाँ पे, आपको मालूम है? क्या प्रधान जी स्वयं थे यहाँ पे कि कोई और था? प्रधान जी नहीं थे। और कोई जो काम करा रहा था, मेट वगैरह या कोई और लोग? वही लगाए थे, पता नहीं कौन थे, नहीं जान रहे। यानी उन्होंने कहा कि जो आपको करना हो कर लीजिए, हम खनते रहेंगे। तो 8-10 दिन पहले, ये 10-12 दिन पहले काम बंद हो चुका है? हाँ, बंद हो चुका है। कितने दिन काम हुआ था, अंदाजा है आपको? 4 दिन हुआ था, 3-4 दिन। यानी 3-4 दिन लगभग इस पे काम हुआ था। क्या नाम है इस पोखरी का? धोबैया पोखरी। कौन सा ये जगह है, ग्राम सभा? बोदरवार। ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि देखिए भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त है, इस पे किस तरह से मास्टर रोल 10, 15, 20 दिनों का चल रहा है या कितने दिन चला है, क्या वो पैसे भुगतान किए जाएंगे या मास्टर रोल जीरो करते हुए इन पे कोई कार्रवाई की जाएगी ग्राम सभा के प्रधान या सेक्रेटरी पे? तो मुख्य रूप से जो अधिकारी के तौर पे है वो सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं और जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं वो ग्राम प्रधान है। तो इन पे कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं, बड़ा प्रश्न है जिसको जानना सबका अधिकार है और जानना भी चाहिए सबके लिए। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। एक बात और हम बताना चाहेंगे, एक बात का जिक्र और करेंगे। इसी कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत आने वाले अमडीहा ग्राम सभा में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ पे 3 पोखरियों की खुदाई, सफाई या अन्य जो कार्य होते हैं वो हुए हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे अमडीहा ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय के पास की पोखरी की खुदाई और तटबंध के काम कराए गए हैं। मौके पे जाकर जब रियलिटी चेक की गई तो उस तरह के काम हुए ही नहीं हैं। काफी दिनों तक यहाँ पे काम हुए हैं, लेकिन उतने दिनों तक काम नहीं हुए हैं जितने दिनों तक दर्शाया गया है मास्टर रोल में। इसके अलावा एक और बात कि मौके पे कई लोगों से जो बातचीत करने के बाद एक निष्कर्ष आया कि प्राथमिक विद्यालय अमडीहा के पास की पोखरी में कितने लोग काम कर रहे थे, तो लोगों की संख्या कम थी और जो मास्टर रोल में जो जानकारी आ रही है, मास्टर रोल में भरे गए संख्या, वो संख्या लगभग 2 गुने से ज्यादा है। तो यहाँ भी प्राथमिक विद्यालय के पास भी पोखरी की जो खुदाई हुई वहाँ भ्रष्टाचार है। इसके अलावा बलकुड़िया एक के नाम से पोखरी है अमडीहा में, वहाँ पे जब रियलिटी चेक किया गया तो वहाँ पे मेट मौजूद थी, कोई नीना देवी करके है, नीना भारती ऐसे कुछ नाम है उन मेट का अमडीहा की। तो उनसे जब जानकारी ली गई तो वहाँ पे 17 से 18 मजदूर थे जो मनरेगा के थे, लेकिन जो मास्टर रोल में भरा गया था इसके 3 गुना भरा गया था। यानी लगभग 55-60 के करीब मजदूरोर की संख्या उसमें भरी गई थी मास्टर रोल में। यह भी एक जबरदस्त भ्रष्टाचार है और शायद आज भी वहां पे काम चल रहा है। आज 19/6/2022 का डेट है। शायद आज भी वहां पे मास्टर रोल चल रहा है, लेकिन मौके पे जो मजदूर हैं वो बहुत कम संख्या में हैं और ज्यादा से ज्यादा मास्टर रोल में भरे जा रहे हैं संख्या मजदूरों की। एक और सबसे बड़ी बात, उसी
ग्राम सभा अमडीहा में ही प्रहलाद के घर के पास की एक पोखरी है, उसको मशीनरी चीजों का प्रयोग करते हुए सफाई खुदाई या जिस भी तरह के कार्य कराए गए हैं, लेकिन शायद उस पोखरी की सफाई या जो भी कार्य हुए हैं उसको मनरेगा के तहत मजदूरों यानी मनरेगा के मजदूरों के द्वारा पैसे निकलवाए गए हैं और खुद प्रधान के द्वारा जब्त कर दिए गए हैं। शायद ये बात सही है। अब यह जांच का विषय है, यह गंभीर जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। इन सारे जगहों पे जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित बातें बताई जा रही हैं उसके मुख्य रूप से सबसे बड़े जिम्मेदार कहे जाए तो सेक्रेटरी हैं, क्योंकि सेक्रेटरी सरकारी अधिकारी होता है। अधिकारी ही जब अपनी मिली भगत से मौके पे मौजूद चीजों में भ्रष्टाचार कराएगा तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो तैयार ही है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो जितना दोषी, जितना अपराधी वहां का सेक्रेटरी है, उतने ही अपराधी वहां के प्रधान भी हैं। अब यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इस पे बड़े स्तर पे जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होती है तो इस संबंध में माननीय पूज्य महाराज जी को भी अवगत कराया जाएगा कि बोदरवार और अमडीहा में किस तरह से बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विकासखंड कप्तानगंज में अधिकारियों की नींद कब जगेगी, कब नींद से खुलकर वो मौके पे जाकर रियलिटी चेक करेंगे, या जो समाचार या जो खबरें उनके तक पहुंच रही हैं उसकी जांच कैसे करते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे, या जहां कहीं भ्रष्टाचार है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा, ये देखने में आएगा। इन दोनों ग्राम सभाओं में अगर जांच नहीं होती है या जांच करने की बात नहीं सामने आती है, अवगत नहीं कराया जाता है, तो निश्चित रूप से आगे भी इस संबंध में खबरें चलाई जाएंगी और लगातार जनता को बताया जाएगा, लगातार प्रशासन को, शासन को बताया जाएगा कि किस तरह से विकासखंड कप्तानगंज में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। आगे देखते हैं कैसी कार्रवाई होती है, किस तरह की जांच होती है और किस तरह सजा मिलती है, चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे वो प्रधान हो, किस तरह से होता है। मामला जो सामने आएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया। सब कुछ सामंजस्य है, अभी बढ़िया है, बेहतर है। हमने कहा कि वही पैसे आए नहीं है, मान लीजिए जो लेबर काम कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है, तो उन लोगों के पास जब हो जाएगा पूरा तभी देंगे पैसा। यानी जैसे मान लीजिए जो बचेगा वो तो हम समझ रहे हैं कि भाई आपके पास इधर से मान लीजिए जो लेबर हैं मनरेगा वाले वहाँ से बच गया, या जो मिट्टी का काम आपने कराया उसमें बच गया, कई चीज़ें हैं जिसमें कुछ पैसे बच जाते हैं, तो उसी से आपका जो है उनको देना है। तो वही ये रुकिए, इधर देखिए, ये कौन सा ग्राम सभा है? ये ग्राम सभा अमडीहा है। अमडीहा। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम रवि प्रताप सिंह। अच्छा, आप यहाँ पे क्या हैं मैडम? महिला मेट है। महिला मेट है। आपका शुभ नाम? मीना भारती। मीना भारती। तो ये कितने बजे से काम हो रहा है इस पोखरी पे? ये सुबह 8 बजे से होता है काम। 8 बजे से कितने 8 बजे से 1 बजे तक होता है जी। 1 बजे लंच हो जाता है और फिर 2 बजे आते हैं लेबर, तो 4 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, ठीक है। ये इस जगह का क्या नाम है, इस पोखरी का जो हो रहा है? ये गांव भड़कुलहिया है, भड़कुलहिया पोखरी। भड़कुलहिया पोखरी पे हो रहा है। हाँ। इस समय कितने लेबर हैं आपको पता है? इस समय तो 19 लेबर हैं। अच्छा, 19 लेबर हैं। हाँ। कितने दिन से काम चल रहा है मैडम ये? ये चल रहा है 9 तारीख से। 9 तारीख यानी इसी हाँ, इस महीने जून महीने से 9 तारीख से। तो आज आपका 16 तारीख हो गया है, तो डेली कितने लेबर रहते हैं? 9 तारीख से शुरू हुआ तो कितने लेबर रहते थे? डेली किसी दिन रहते हैं, एक दिन तो 53 लेबर थे। किस दिन 53 लेबर आ गए थे? अरे इसमें है रजिस्टर में। अच्छा, ठीक है। हाँ, किसी बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं। ठीक ठीक। हाँ। अमूमन जैसे देखा गया था इसके पहले 2-3 दिन पहले 18-20 लेबर अमूमन रहा करते हैं। हाँ। आज मान लीजिए 13-14 हैं या 15-18 हैं, तो अमूमन 20 या 25 के बीच में रहते हैं। हाँ। मास्टर रोल आप देखती हैं कि कितने का भरा जा रहा है? अब मास्टर तो प्रधान जी ही भरते हैं, वही जानते हैं, मगर अटेंडेंस हम लगाते हैं। अच्छा, मास्टर प्रधान जी भरते हैं। हाँ।
और रिकॉर्ड मांगते हैं सेक्रेटरी साहब तो उनको दे देते हैं, ये मांगते हैं तो उनको देते हैं। ठीक। आपके ग्राम सभा अमडिहा में चूंकि आप महिला मेट है यहाँ से, हाँ जी। तो एक पोखरी की तो सफाई हो रही है, 2 और पोखरियों की सफाई हो चुकी है। हाँ तो जी। दोनों का डिटेल बताइए, कहाँ कहाँ हुआ था? एक प्राथमिक विद्यालय के बगल में है पोखरी, तो वहाँ की सफाई हुई है। जी। और एक पहलाद के घर के बगल में है पोखरा। प्राथमिक विद्यालय पे कितने समय से कितने समय तक काम हुआ था? अब वहाँ पे भी यही टाइम था, 8 बजे से। कितने दिन तक काम हुआ था, किस डेट से? 4 तारीख से। हाँ। 4 तारीख से 14 तारीख तक एक बार हुआ है। हाँ। और उसके बाद बीच में गैप हो गया, किसी कारणवश रुक गया, उसके बाद तब 24 तारीख तक हुआ। यानी कि 4 से 24 तक हुआ है, बीच में कुछ गैप रहा 2-4 दिन। हाँ जी। ठीक है, ये प्राथमिक विद्यालय पे हुआ था। हाँ जी। और एक और पोखरी का सफाई हुआ है, वो कहाँ था और कितने दिन हुआ, कैसे? अब उसका डिटेल तो प्रधान जी जानते हैं, क्योंकि कौन सा पोखरी था वो? पहलाद के घर के बगल में। तो वो क्यों आप नहीं जानती हैं? अब उन्होंने नहीं बताया हमें। जैसे आप बताया जा रहा था कि ठेके से हुआ। हाँ ऐसा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो उसमें हमको जरूरत नहीं समझा, इसीलिए अच्छा, नहीं। अच्छा, यानी ठेके से था, इसलिए आपको मनरेगा वाले काम हाँ, में जरूरत क्योंकि महिला मेट में 20 लेबर रहेंगे तभी हम लोगों को वहाँ पे नहीं। रखा कहने का जाएगा। मतलब है कि जो प्रहलाद के घर के पास की पोखरी है वो ठेके से कराया था प्रधान जी ने। हाँ जी। मजदूरों को नहीं लगाया था, मनरेगा मजदूरों को हाँ हाँ नहीं लगाया था। हाँ, नहीं, क्योंकि मजदूर लोग वहाँ तैयार नहीं थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो किस डेट से किस डेट हुआ, कुछ याद है? नहीं, इसका डिटेल हमें नहीं पता है। अच्छा। जहाँ हमें लगाया गया वहाँ का डिटेल हमारे पास है। आज कौन सा डेट है मैडम? आज 17 तारीख है। नहीं, 16 तारीख। 16 तारीख। महीना बताइए। 16/6/2022। हाँ, ठीक 16/6/2022।